जिसको बायोडाटा मांगा यहाँ विस्थापित उसको ना कर बहाली ना करके जो बाहर से जो विस्थापित यहाँ का नहीं है, यहाँ का ठेकेदार और एयरपोर्ट डायरेक्टर और अफसर मिल के वहाँ उन लोग को बहाली किया गया है, जिससे हम लोग के यहाँ विस्थापित लोग में रोष है कि आज तक हमारा ज़मीन दिया है, हमारा पुनर्वास नहीं हुआ और हम झाड़ू काम करने तक लायक नहीं है, इसलिए हमारा आक्रोश है। हम तो बड़का टोली में एक भी ज़मीन नहीं बचा है, सब चीज़ चला गया है। अभी तो बाउंड्री नहीं किया है, इसलिए कैसे कर रहे हैं, खा रहे हैं। जिस दिन बाउंड्री कर देगा तो क्या खाएंगे। हम लोग का तो देखिए एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट का अंदर हम लोग का बस्ती था बहुत पहले, उतने थे, तो फिर यहाँ से फिर हम लोग को विस्थापित किया, फिर हम लोग का जोहार। अबुआ बिहान में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट में, जिनको कि बिरसा मुंडा के नाम से यहाँ पर बनाया गया है। इसको भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ है और ये यहीं के विस्थापित लोग हैं और इनकी समस्याएं हैं। आप जानेंगे, आप तो विस्थापित के नेता हैं, आप अपना नाम बताते हुए बताइए किस तरीके की समस्या है आपकी। मेरा नाम मजीद उरां हुआ और एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा के अध्यक्ष हुए। आज हम लोग यहाँ एयरपोर्ट के निदेशक के साथ मिलने आए थे, चूँकि पिछले कई वर्षों से हम लोगों की मांग रही है कि विस्थापितों के हक में आपको काम करना चाहिए, चूँकि विस्थापित अपनी ज़मीन जो रोज़गार का साधन था, खेती बाड़ी से उनकी जीविका चलती थी। आपने विस्थापितों से कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए यहाँ एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा। इससे पहले से आप 1940-42 की बात है, दूसरा महायुद्ध के समय से ही यहाँ के लोगों के ज़मीन को देश हित में लिया गया। अभी समस्या क्या है ये बताया, अभी क्या समस्या है? अभी जो है कि तत्काल में हम लोगों ने पिछले जुलाई महीना में हम लोगों ने एपीडी को भी पुनः लिख के दिया था कि यहाँ के विस्थापितों को उनके क्षमता के हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए, चाहे वो ठेका पट्टा का भी काम क्यों ना हो, सफाई कर्मी से लेकर आपको जो भी काम होता है जो यहाँ होना चाहिए, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरी यहाँ के विस्थापितों को मिलना चाहिए। लेकिन हम लोगों की मांग को दरकिनार करते हुए कभी भी इसके बारे में चिंतन नहीं किया और वर्तमान में 11 लोगों को सफाई कर्मी के रूप में बहाल किया गया है। हम लोग चाहते हैं विस्थापित लोगों को नौकरी में नहीं रखा जा रहा है और सारा काम जो है एजेंसी के थ्रू से यहाँ पे कराया जा रहा है। एजेंसी के थ्रू से ही हो रहा है। अच्छा। लेकिन लोग विस्थापितों को छोड़ करके जो अन्य क्षेत्र से आए वो लोग कर रहे हैं, विस्थापितों को नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या है? फिलहाल समस्या ही है कि जो भी ठेका पट्टा में जो कंपनी के द्वारा काम यहाँ आवंटन किया जाता है, उसमें बाहरी लोगों को पैसा लेके यहाँ के प्रबंधक का कुछ दलाल किस्म के लोग मिलके यहाँ के लोगों को रखवा रहे हैं और विस्थापित यहाँ दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर है। इसलिए विस्थापित आज एयरपोर्ट डायरेक्टर से मिलने के लिए आए थे, परंतु अभी तक एयरपोर्ट डायरेक्टर अपने सीट पर नहीं है, इससे लोग जमे हुए हैं और जब तक बिना मिले हुए नहीं जाएंगे। मतलब आप मिलने आए हैं लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्टर नहीं है ना, आप इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप बताइए, आप तो बहुत विस्तार से आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं, विस्तार से आप बताइए कि अभी जो आप आए हैं यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं या फिर ग्रीवेंसेस हैं? देखिए, मेरा मांग है कि भाई हम जब एयरपोर्ट के नाम पे हमको 3 बार विस्थापित किया गया है और ये 3 बार विस्थापित होने के बाद भी आज तक यहाँ विस्थापितों का पुनर्वास नहीं हुआ है। हम लोग इस सवाल लेकर लगातार हम लोग भारत झारखंड सरकार को भी और यहाँ एयरपोर्ट डायरेक्टर को भी हम लोग लगातार मांग पत्र देते आए हैं कि जो भाई विस्थापित नीति जो कहता है उसके तहत में यहाँ का जो विस्थापित है उसको आपके यहाँ जो भी प्राइवेट में हो या तो रेगुलर में नौकरी की जो व्यवस्था है वहाँ यहाँ का लोग को प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग पिछले दिनों जुलाई महीना भी हम लोग एक मांग पत्र दिए हैं, उसमें हम लोग साफ किए हैं कि यहाँ अभी फिर बहाली होने वाला है। यहाँ जब भी बहाली होगा, चाहे 3rd ग्रेड का होगा, 4th ग्रेड का होगा, सफाई का जो भी होगा, योग्यता के हिसाब से हमको यहाँ प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन अभी हुआ क्या कि अभी फिलहाल कल परसों पता चला कि सब कोई से बायोडाटा मांगा गया, लेकिन अभी क्या हुआ कि भाई जिसको बायोडाटा मांगा यहाँ विस्थापित उसको ना कर बहाली ना करके जो बाहर से जो विस्थापित यहाँ का नहीं है, यहाँ का ठेकेदार और एयरपोर्ट डायरेक्टर और अफसर मिल के वहाँ उन लोग को बहाली किया गया है, जिससे हम लोग के यहाँ विस्थापित लोग में रोष है कि आज तक हमारा ज़मीन दिया है, हमारा पुनर्वास नहीं हुआ और हम झाड़ू काम करने
तक लायक नहीं है। इसलिए ये मेरा आक्रोश है। हम इस बात को हम डायरेक्टर से आज मिल के हम बात करना चाहते हैं कि भाई जो हम ज्ञापन दिए, आपने आश्वासन दिया था कि आने वाला दिन में कोई वैकेंसी होगा आपको हम रखेंगे, तो आज बहाली कैसे हुआ? दिए हैं कि भाई हम होगा तो रखेंगे, लेकिन आज हम लोग से पूछना चाहेंगे कि जब हम लोग को आश्वासन देने के बाद भी आपको हम लोग विस्थापित होने का प्रमाण भी दिए हैं, यहाँ नोटिफिकेशन होके हुआ, हमको यहाँ हम पेमेंट लिए हैं, उसके बाद भी आज हमको नई नौकरी होना बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए हम लोग आज सब विस्थापित यहाँ लोग आए हैं, आक्रोशित है, बेरोजगार है, युवा है, युवती है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट है, इंटर पास है, और आज हम लोग को इंटर पास करके झाड़ू करने का लायक भी हमको एयरपोर्ट नहीं समझ रहा है। तो इसलिए हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी को आज कहना चाहेंगे कि आप इसमें विचार कीजिए और जो बहाली किया उसका अविलंब इसको ये रद्द कीजिए और पुनः बहाली निकालिए और विस्थापित को चिन्हित करके यहाँ एयरपोर्ट के अंदर में उसको बहाली दीजिए। अन्यथा हम सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार हैं और आपको भी यहाँ एयरपोर्ट के अंदर में हम ठप कर देंगे। यहाँ यही हम उनको आज कहने आए। चलिए, आप तो यूँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है। अच्छा, आप बताइए क्या समस्या को लेकर? समस्या बहुत है। समस्या यहाँ पे ये है कि एपीडी के ऊपर आरोप है 50-50 हज़ार रुपया लेके बाहर के लोगों को नौकरी दिया गया है। ये कैसे आपको पता चला? ये यहाँ के लोगों के द्वारा ही पता चला है, जो लोग कर रहे हैं वो लोग बताए। अफसरशाही यहाँ पे हावी हो चुका है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा, और वही अफसर लोग यहाँ पे पैसा लेके बाहर के लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं। और विस्थापित जो लोग हैं वो देखिए हमारे सामने यहाँ पे सब खड़े हैं, इनको नौकरी नहीं मिलने का कारण आज यही है कि यहाँ पे सब घूसखोरी चल रहा है, और इसको अगर बंद नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, आप मतलब पढ़े हैं, आप भी नौकरी चाहते हैं? बिल्कुल, हम भी नौकरी चाहते हैं। हम ग्रेजुएट हैं। आप ग्रेजुएट हैं? हाँ जी। और आपको मतलब यहाँ नौकरी, यहाँ पे नौकरी आप आवेदन दिए हैं? बिल्कुल, बहुत आवेदन दिए हैं, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन कर देते हैं, बेवजह कंप्लेन कि नहीं ये नेतागिरी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, इस वजह से फिर नौकरी नहीं। जबकि हम विस्थापित संघ है, मेरा जमीन गया है, मेरा बाप दादा का, मेरा पूर्वज का जमीन है यहाँ पे गया हुआ। कितना एकड़ जमीन दिए होंगे लगभग? ये कम से कम 7-8 एकड़ तो चला ही गया होगा लगभग। फिर भी आपको नौकरी नहीं मिली? फिर भी हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ अफसरशाही हावी हो चुका है। पहले जो यहाँ के डायरेक्टर, उनसे बात हुई थी? उनसे भी बात हुई थी, लेकिन वो भी कोई इस पे कार्रवाई नहीं किए। जबकि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि यहाँ पे 75% लोगों को लोकलाइट को यहाँ पे नौकरी देना है, लेकिन फिर भी ये मुख्यमंत्री का बात नहीं है। और ये जांच का विषय है, जो 50-50 हज़ार रुपया लेके नौकरी यहाँ पे कराया जा रहा है, ये जांच का विषय है, इसका जांच होना चाहिए। मतलब आप बोल रहे हैं आपको ये इसका जांच होना चाहिए। हम हमारे मुख्यमंत्री से मतलब आग्रह है कि इसका आप जांच कराएं। पहले नाम बताइए। मेरा सुनीता देवी है। हाँ, मतलब क्या, मतलब आप लोग पूरे महिला लोग यहाँ पर आए? महिला लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ नौकरी के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा। हम लोग का घर में एक भी नौकरी, एक जन को भी नौकरी चाहिए। हम लोग का जमीन जगह सब चीज़ गया हुआ है, तो इसमें तो नौकरी चाहिए ना। यहाँ किसी तरह का कुछ भी, किसी आपके परिवार किसी को आज तक नौकरी नहीं, एक भी नहीं मिला है। और अभी तक हम लोग का यहाँ सोचिएगा तो बड़का टोली में एक भी जमीन नहीं बचा है, सब चीज़ चला गया है। अभी तो बाउंड्री नहीं किया है, इसलिए कैसे कर रहे हैं, खा रहे हैं। जिस दिन बाउंड्री कर देगा तो क्या खाएंगे? मतलब जब यहाँ काम होना चाहिए तो कुछ आप वहाँ पे धान अभी लगा लेते हैं कुछ बहुत, अब बाउंड्री हो जाएगा तो क्या खाएंगे? अच्छा, इसलिए हम लोग को काम यहाँ चाहिए तो चाहिए। अच्छा, इससे पहले भी कभी आश्वासन मिला था क्या यहाँ पर आप लोग को कि आप लोग को आश्वासन नहीं मिलता है? वो आश्वासन मिलता है, लेकिन करके भी प्रोसेस डालते हैं पर भी नहीं होता है। कभी आवेदन दिए? हाँ, दिए हैं, बहुत दिए हैं, फिर भी नहीं। हाँ, फिलहाल अभी हो रहा था ना, उस टाइम भी हम लोग को आवेदन दिए थे, और क्या बोलते हैं, ये मांगा हुआ था, बायोडाटा सब चीज़ मांगा हुआ था, पर भी वहाँ नहीं हुआ। और अभी दूसरा कोई को बाहर से ला के, कोई बोलता है 20,000, कोई बोलता है 30,000 पैसा दिए हैं तब लगाया है। तो ये पैसा भी बोलेगा तब ना हम लोग जानेंगे, पैसा कुछ तो बोलेगा है नहीं, वो तो लेके कूड़ा कचरा में डाल देता है, तो ऐसे कैसे होगा? इसीलिए हम लोग मांगना चाहते हैं। मेरा नाम है संजय लिंडा। हाँ। मैं गल्हा टोली निवासी हूँ। अच्छा। हम लोग का जो पूर्वज लोग एयरपोर्ट का अंदर हम लोग का बस्ती था, जो कोरोन टोली के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर विस्थापित किया। हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, मेरा बाप दादा वो लोग, फिर वहाँ से फिर विस्थापित किया। फिर हम लोग का भी जो गल्हा टोली वहाँ रहा है, फिर अभी वहाँ से भी हम लोग को भी विस्थापित कर दे रहा है। हम लोग का घर भी जा रहा है, हम लोग का ज़मीन, मतलब टोटली सब हम लोग ख़त्म हो जा रहा है। मतलब आप नौकरी चाहते हैं कि आपको मिले यहाँ पर? कैसे नहीं? आवेदन देते हैं लेकिन नहीं होता? हाँ, नहीं होता है। कितने बार आवेदन दिए हैं? 2 बार जैसे दिए हैं। अच्छा। लेकिन नहीं, हम लोग का तो देखिए,
एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट का अंदर हम लोग का बस्ती था बहुत पहले, लोग नहीं थे। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग को विस्थापित किया, फिर हम लोग का फिर दोबारा फिर हम लोग का विस्थापित कर रहे हैं। हम लोग का घर भी जा रहा है, सब अच्छा, खत्म। किस नौकरी के लिए आवेदन दिए थे आप? हम लोग वही कुछ भी मिले हम लोग का योग्यता के अनुसार। मतलब कुछ भी करते हैं? हाँ, झाड़ू पोछा भी? झाड़ू पोछा या हाँ कुछ भी हो हम लोग करते। लेकिन वही अभी सुने ना कि पैसा लेके ये सब दलाल लोग। ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? मतलब आपको क्या जानकारी मिला है कहीं से इस तरह का? हाँ, सुनने के लिए मिल रहा है ना, ये के सब ये बोल रहे हैं। और हम लोग का खेत भी, जमीन भी, घर भी खत्म हो रहा है, पूरा सब खत्म। तो ये देख रहे हैं कि तमाम जो यहाँ के ग्रामीण हैं, जो एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं और जो विस्थापित भी है, इनका आरोप है कि इनका जो यहाँ पर जो नौकरी मिलना चाहिए था 3rd और 4th ग्रेड में भी, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा करने का नौकरी भी जो इनको मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिल रहा है। हालांकि ये आवेदन बार बार देते रहे हैं और यहाँ के डायरेक्टर से भी ये बोल रहे हैं कि मिले हैं, इनको आश्वासन मिला है, लेकिन आज तक इनको नौकरी नहीं मिली। तो इस तरीके के समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ पर डायरेक्टर तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनसे भी उनका पक्ष हम सुने, चाहे कोई अधिकारी जो यहाँ के एयरपोर्ट के हो उनसे हम सुने कि आखिर सवाल जो उठा रहे हैं लोग यहाँ के किस तरीके का सवाल है और इसमें क्या सत्यता है, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।